औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो अब हम इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन रेशनल की भी है, इरेशनल की भी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एफ एफ एक्स ओवर जी एफ एक्स। फ़र्स्ट ईयर के अंदर जब हम लोग फिफ्थ चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का जिक्र करते हैं, ठीक है। वो पार्शियल फ्रैक्शन जो होती है वो उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसमें वो एक प्रॉपर फॉर्म होती है, एक इम्प्रॉपर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो है इस तरह की कैटेगरी के अंदर आएंगे उन्हें हम लोग रेशनल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर तो हम डिफरेंट कैटेगरी के साथ इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ज़रूरी नहीं कि उसी फॉर्म में हो, डिफरेंट फॉर्म के अंदर भी आ सकता है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें चीज़ें सॉल्व होगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कहता क्या है कि अगर आपके पास एक फ़ंक्शन गिवन है, फंक्शन को उसने चेंजिंग की है। ये जस्ट हम लोग लेक्चर से अपने मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा, ताकि जब हम लोग इससे हायर अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएँ, ठीक है, तो जो कि इंशाल्लाह सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊँगा। वो वीडियो लेक्चर जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर पे नहीं दिया जाएगा, वो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने वाली भी हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी खुद लिख के समझाया जाएगा। अब मैं इन चीज़ों को जस्ट इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस घर में करें, ताकि ये जो 3-4 चीज़ें आपकी हैं ये क्लियर हो जाएँ, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर अपने लेक्चर्स की तरफ चले जाएँ। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे ये फॉर्म हमारे पास रेशनल फॉर्म है, क्योंकि बटे की फॉर्म में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी है प्लस 3 एक्स भी प्लस 4, ये वो मैं इसे सॉल्व करने का कोई मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने इस जो नीचे वाली रकम है इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया जाए, ठीक है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मेथड भी आपने फोर्थ चैप्टर के अंदर ही फर्स्ट ईयर के अंदर में किया हुआ है। यहाँ आप मतलब एक्सपर्ट है इन चीज़ों के, ठीक है, ये मेरे करवाने वाली चीज़ नहीं है। अगर इसके बावजूद कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये इसने x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 7/2 का होल स्क्वायर कैसे बनाया, तो आप लोग मुझसे कंसर्न करें, ठीक है। मैं आपको बता दूँगा कि इसने कैसे किया। आगे इसकी मज़ीद सपोजिशन की, ठीक है। सपोज करके उसने कांस्टेंट वैल्यू को एज इट इज़ रखा और वो टेंजेंट का फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। अब इसकी सेकंड एग्जांपल भी एज इट इज़ है, ठीक है, उसमें भी कोई उसने खास काम नहीं किया, उसने फंक्शन को स्प्लिट किया, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में किया। एग्जांपल 3 के अंदर आप देखें कि अब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको रिवाइज़ करता जाऊँ कि आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है कि आपके पास ऊपर अगर फॉर्म छोटी हो नीचे बड़ी हो तो वो पार्शियल फ्रैक्शन इसकी की जाती है, प्रॉपर फॉर्म होती है। अगर वो नहीं है तो ऊपर वाली को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म जो है प्रॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। एक्सपर्ट हैं आप लोग, इस चीज़ को समझाने वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ही एक्स एक दफ़ा x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखे हैं, वो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। एक दफ़ा x माइनस 2 0 के इक्वल रखे हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा। एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3। ये तीनों अलग अलग पुट करेंगे, आपके पास a b और c की 3 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस है जो कि ये एग्जांपल्स के अंदर इसने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। जब ये चीज़ें आप लोग डिस्कस कर लेंगे, आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप लोगों ने a b c की वैल्यू पुट करनी है और आपने सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर नहीं सिखा रहा, ना ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें आती हैं, मैं जैसे रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि मज़ीद जब हम आप रिमान सम या डिफिनेट इंटीग्रल की तरफ जाएं तो आप लोगों को वहाँ पे इन चीज़ों की प्रीवियस लेक्चर मुझे रिवाइज़ करना ना पड़े। आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए, आप इसमें एक्सपर्ट हों, ठीक है। तब वहाँ जस्ट हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ में आता है। ग्राफ की बात आ जाती है, ग्राफ को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना, इंटीग्रेशन ग्राफ को डिफरेंट कैटेगरी में वो सम में कन्वर्ट करना, मतलब एक लिमिट से लेकर दूसरी लिमिट के पॉइंट तक लेके जाने वाली चीज़ें हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझने वाली चीज़ हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल 18 भी वैसे ही है। अच्छा, फ्रैक्शन को करने के कुछ बेसिक स्टेप थे, ठीक है। वो 4-5 किस्म की आपको तरीके बताए जाते हैं कि ये फ्रैक्शन की कैसे जाती है। अब ये उससे एक हायर फॉर्म आ गई कि अगर x -1 का क्यूब हो तो डिवाइड की फॉर्म में एग्जांपल 18 की बात कर रहा हूँ।
तो वो ए बी और सी, एक दफ़ा सिंपल, एक दफ़ा स्क्वायर, एक दफ़ा क्यूब के लिए ये चीज़ें। अब यहाँ से इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट यूज़ किया जाता है। इसको लेट कर लेते हैं, पहले टर्म 1 आ गई हमारे पास इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को हम 2 कह लेते हैं, इसने यहाँ पर 1 नाम दिया हुआ है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करना क्या होता है कि आपने इनको मतलब ओपन कर लें सारे स्क्वायर रूट और क्यूब। अच्छा, इनको ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब जिन कांस्टेंट के साथ, चाहे वो ए है या वो कोई इंटीजर है 1 2, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होते हैं उनको लिख लिया जाता है इक्वल के इस तरफ भी दूसरी तरफ भी, फिर एक्स वाले और फिर कांस्टेंट वाले, या एक्स क्यूब आए तो उसके भी। उन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोग ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है। अगर इसके बावजूद कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता करने के लिए, तो वो भी तरीका मैं एक दफ़ा आपको बता दूंगा। हालांकि ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, आप लोगों ने की हुई हैं। अब आगे उसने कोफिशिएंट कंपेयर किया, एक्स क्यूब का भी किया, एक्स स्क्वायर का भी किया, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन के आंसर निकाले और उसने डायरेक्ट क्या किया, पुट कर दी और इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दी, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन थी 1/x-1, एक्स का डेरिवेटिव मौजूद था तो वो लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स माइनस स्क्वायर था, ठीक है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद था तो पावर ऐड उतने से ही डिवाइड। जब पावर ऊपर जाएगी तो वो -2 हो जाएगी, तो उसमें +1 ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो नीचे भी डिवाइड करोगे तो वो नीचे जो पीछे वाला साइन आप देख रहे हैं -1/4 आता है, वो +1/4 है, क्योंकि नीचे जो -1 आता है वो बाहर मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव कर देता है। फिर आगे जो चीज़ थी वो थी क्यूब की फॉर्म में, तो ये ऐसे ही ऊपर जाएगा, पावर ऐड होगी इतने से डिवाइड हो जाएगा और बाहर वाले साइन नीचे जो -2 आएगा वो बाहर जाके साइन को चेंज कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वो फर्स्ट वाली स्टेप आ गया, लॉग में आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दो चीज़ें जमा हो रही हों तो उनको डिवीजन माइनस हो रही हों सॉरी, तो उनको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसने फिर आगे लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है 1/8 log ऑफ x-1 और 1/8 log ऑफ x+1 को, इसमें प्रॉपर्टी लगा के लॉग में उसने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जांपल है, ये भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप लोग देखेंगे समझ आ जाएगी। 20, अब 20 एग्जांपल के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है। यहाँ पे जस्ट ध्यान रखना होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हुए किसी टर्म को मिस नहीं किया जाए। अगर आप इसमें कैलकुलेशन की गलती करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत होगा, ठीक है। ये अनदर फॉर्म आ गई थी, ठीक है। आपको पता है कि अगर रकम के अंदर एक्स स्क्वायर हो तो हम ऊपर बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए, ठीक है। ये भी आप लोग प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 21, अब सेम एज इट इज़ 21 भी, ठीक है, सपोजिशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ उसने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 के एग्जांपल मैं अभी नहीं करवा रहा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए हैं। पहले आपके पास प्योर अलजेब्राइक फंक्शन थे, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन को हमने बहुत इजीली सॉल्व किया था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप लोग जस्ट अलजेब्राइक फंक्शन मुझे सॉल्व करके इस वक्त देंगे। अगर अलजेब्राइक फंक्शन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उसी से उस चीज़ को एक दफ़ा क्लियर किया जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब की बात होगी तो इनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 बल्कि 16 तक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने रैंडमली प्रैक्टिस करनी है, कोई एक दो क्वेश्चन की, ठीक है। आपने इन एक्सरसाइज को खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोग दफ़ा इसको खुद हाथ से लिख के सॉल्व करके एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे कुछ एक दो क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग, अगर आपको ये क्लियर होता है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कशन क्लास के अंदर हम लोग जो है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो साथ ही अपलोड कर दूँ, ठीक है, ताकि मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी इंडिकेशन आपको खुद ही सॉल्व करवा दूँ। उसकी भी रैंडमली एक दो एग्जाम्पलें हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक सो आपने कैलकुलस 1 के अंदर ये चीज़ें पहले सॉल्व की हुई हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है कि वो मैं इन पे कम ही फोकस रखा जाए, आप खुद इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम इंशाल्लाह अपने मेन टॉपिक की तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। शुक्रिया।